चलिए आज एक सर्जन की कहानी को समझते हैं, जिसकी कामयाबी की भूख उसे एक ऐसे खौफनाक अंधेरे में ले गई जहां से लौटना नामुमकिन था। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही काबिल सर्जन समीर के एक अजीबोगरीब दावे से। वो कहता है, देखो मैं भी तो मरकर ही जिंदा हुआ हूँ। ये एक ऐसी लाइन है जो सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है ना? तो आखिर इस बात का मतलब क्या था? इसे समझने के लिए हमें समीर के जुनून की गहराइयों में उतरना होगा। एक ऐसा जुनून जो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था और बाद में जाकर सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। देखिए, दुनिया के लिए तो समीर एक बहुत ही इज्जतदार सर्जन था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो खुद को भगवान से कम नहीं समझता था। मौत को हराने का उसका जो जुनून था ना, वो इतना बढ़ गया था कि वो लावारिस लाशों पर छिप छिप कर एक्सपेरिमेंट्स करने लगा था। उसे लगता था कि वो साइंस के लिए कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, कुदरत को चुनौती दे रहा है। अपने पहले बड़े एक्सपेरिमेंट में तो एक पल के लिए ऐसा लगा भी कि वो कामयाब हो गया, लाश की आंखें खुल गईं। लेकिन ये उम्मीद बस कुछ ही सेकंड्स में टूट गई। और ये नाकामी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की नाकामी नहीं थी। इसने समीर के ईगो को, उसके घमंड को बहुत गहरी चोट पहुंचाई, और यहीं से उसकी हताशा और भी खतरनाक होती चली गई। और इसी नाकामी और हताशा ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जो पहले से भी कहीं ज्यादा अजीब और खतरनाक था। एक ऐसा रास्ता जो सीधा आईनों की दुनिया से जाकर जुड़ता था। तो जब लाशों को जिंदा करने का प्लान फेल हो गया, तो समीर का खुराफती दिमाग एक और ही दिशा में चल पड़ा। अब उसकी नई थ्योरी ये थी कि आईने के उस पार एक दूसरी पैरेलल दुनिया है, और अगर वो कोशिश करे तो अपनी ही परछाई को उस दुनिया से खींचकर एक जीता जागता हमशक्ल बना सकता है। और फिर अनगिनत कोशिशों के बाद एक दिन कुछ अजीब हुआ। आईने में उसकी परछाई एकदम से जम गई। वो हिल नहीं रही थी, बस खून से सने हाथों के साथ समीर को एकटक घूर रही थी। वो अब सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं थी, वो एक अलग वजूद बन चुकी थी। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था दिमागी टॉर्चर का एक खौफनाक सिलसिला। समीर को उसकी परछाई हर जगह दिखने लगी, कभी बुरी तरह जख्मी हालत में तो कभी फुसफुसाकर धमकियां देते हुए। वो उसे भीड़ में होकर भी अकेलेपन का एहसास कराने लगी थी। आखिरकार समीर का सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने ही बनाए इस राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए एक आखिरी हिंसक कदम उठाने का फैसला किया। और यहीं से कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। पूरे गुस्से और हताशा में अंधा होकर उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और उस आईने पर पूरी ताकत से दे मारा। उसे लगा कि वो इस बुरे सपने को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा। एक आखिरी जोरदार वार, और आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सी डरावनी खामोशी। समीर को लगा बस ये बुरा सपना खत्म हुआ, वो आजाद हो गया है। उसने अपनी परछाई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पर क्या सच में ऐसा था? लेकिन तभी उसे अपने पेट में एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, और जब उसने नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो घाव उसने हथौड़े से आईने पर किया था, वो घाव अब उसके अपने जिस्म पर था और उससे खून बह रहा था। और इसी पल समीर को अपनी सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती का एहसास हुआ। आईने का टूटना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक कई ज्यादा खौफनाक हकीकत की बस शुरुआत थी। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। आईना तोड़कर समीर ने परछाई को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसे असली दुनिया में आने के लिए आजाद कर दिया था, और खुद उसकी जगह आईने के उस पार हमेशा के लिए कैद हो गया था। अब उसकी परछाई जो उसकी जगह ले चुकी थी, उसे उसकी घातक भूल का एहसास करा रही थी। वो कह रही थी, तुमने सोचा था कि तुम मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे आजाद कर दिया। लेकिन समीर की सजा सिर्फ आईने में कैद होने तक ही नहीं थी, उसका अंजाम इससे भी कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। आईने की उस कैद में समीर का जिस्म एक भयानक बदलाव से गुजरने लगा। उसकी स्किन कांच की तरह सख्त होने लगी, उसका चेहरा सपाट हो गया, और उसकी आवाज कांच के टूटने की एक कर्कश ध्वनि में बदल गई। वो धीरे धीरे इंसान से एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज में बदल रहा था, एक आईने में। मतलब वो मरा नहीं था, काश वो मर गया होता। वो अब भी जिंदा था,
हर दर्द को महसूस कर सकता था, लेकिन ना हिल सकता था, ना बोल सकता था। एक ऐसा जिंदा नर्क जिसमें वो हमेशा के लिए फंस चुका था। और उसकी सजा का सबसे क्रूर हिस्सा तो अभी बाकी था। वो अपनी परछाई से हमेशा के लिए जुड़ चुका था। मतलब अब असली दुनिया में उसकी परछाई जब भी खुद को कोई चोट पहुंचाएगी, दर्द असली समीर को होगा। हर एक घाव, हर एक कट, वो सब कुछ महसूस करेगा, हमेशा के लिए। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान कर देने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है कि एक आईना आपको सच दिखा तो सकता है, लेकिन सच बता नहीं सकता। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारी परछाइयां अचानक जिंदा हो जाएं, तो वो हमारे बारे में दुनिया को कौन सा सच दिखाएंगी?